मई महीने के दूसरे रविवार को भारत में मदर्स डे मनाया जाता है। इस साल मातृ दिवस को रविवार यानी 8 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन हम अपनी माताओं को धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति अपने प्यार और कृतज्ञता का इजहार करते हैं। हालांकि अलग अलग जगहों पर यह दिन अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। माँ की जगह कोई किसी कीमत पर नहीं ले सकता। एक माँ के प्रयासों को हर दिन पहचाना और सराहा जाना चाहिए, भले ही फिर मदर्स डे हो या ना हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव हैं दिनेश त्रिपाठी जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, पहले अपना परिचय बता दीजिए। नमस्कार विनोद भाई, मेरा नाम दिनेश त्रिपाठी है। मैं जिला महासचिव हूँ कांग्रेस पार्टी के। अच्छा सर, ये आपकी जो माता जी हैं उनके संघर्षों के बारे में आज हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आज मदर्स डे है। तो आप कैसे विश करेंगे और उनके संघर्षों के बारे में बताइए। मेरी माँ क्या, हमारे समझ से दुनिया में माँ का कर्ज तो कोई उतार नहीं सका, तो हमारे बस की क्या बात है। लेकिन माँ हमारी जो है वो संघर्ष की एक दास्तान है। उसका उदाहरण हमारे पास तमाम है। उसके किस्से आप सुनेंगे तो आपके रूह कांप जाएंगे। हमारे पिताजी माँ बाप की इकलौते हैं। मेरे पास कोई चाचा वाचा नहीं है। और मेरी माँ, हम लोग 3 भाई और 3 बहन हैं, जिसमें से मैं दूसरे नंबर का बेटा उनका हूँ। और मुझको उनकी किस्से आप सुनेंगे। एक बार मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था, तो मैं इसी स्कूल से आज शाम के वक्त मेरी माँ ने कहा कि, हमने कहा माँ खाना निकालिए, तो माँ ने चावल दाल ले रखा। हमने कहा चावल दाल माँ नहीं, हमको चीनी रोटी खाइए खाना है। तो उन्होंने कहा कि चीनी रोटी खाएंगे? तो हमने कहा हाँ। तो उन्होंने चीनी रोटी भी ला कर दे दी। इसके बाद हमने कहा कि माँ अब हम इसको नहीं खाएंगे, तो गाल पे हमारे 2 तमाचा रसीद की मेरी माँ। इसके बाद बोली कि अब आपको खाना है, तो चावल दाल में चीनी डाल के जो गुजराती खाना होता है उसको बना दी मेरी माँ और हमको ज़बरदस्ती खिलाई। इस तरीके से उसके किस्से। आज भी हमारी तीनों बहन की शादी हो चुकी है। कंडीशन यह है कि चाहे भाई के लड़के हों, चाहे मेरे परिवार के हों, चाहे मेरी बहन के लड़के हों, सभी लोग लगभग ठीक ठाक बड़े हैं, पढ़ लिख रहे हैं। लेकिन अभी सबकी रूह उसके आँख से मतलब वही अनुशासन उसका है जैसे पहले था। उसके बिना इजाज़त के परिंदा पर नहीं मार सकता है। और आती हैं बिना उसको, अगर एक घटना की जानकारी सुख दुख की अगर नहीं है प्रतिदिन, तो आप मान के चलिए कि मेरी माँ जो है उसका खैर नहीं। चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे भतीजे हों, चाहे मेरी भांजी हो, सबका उसको रिपोर्ट कार्ड चाहिए। और कंडीशन यह है कि वो अपनी गरीबी में रह के हम लोगों को जो अनुशासन का पाठ पढ़ाई है, उसको मेरा प्रणाम। और उसको मेरा ईश्वर से ही अनुकंपा है कि मुझको दूसरे जन्म में भी मेरी माँ मिले। तो आपने देखा, अभी हमारे साथ दिनेश भैया थे और ये इन्होंने बताया कि इनकी माताजी काफ़ी सबको अनुशासन में रखती थी। उनके थोड़ा सा संघर्षों के बारे में बताइए, किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से आप लोगों को पाला। मेरी माँ की कंडीशन ये थी कि हम लोगों को स्कूल जाने के लिए लगभग 3 भाई 3 बहन थे, 6। इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि सबको तैयार समय से करना, इसके बाद खाना देना, खाना बनाना, खाने के साथ साथ एजुकेशन का। जबकि कक्षा 5 तक वो पढ़ती थी, लालटेन रख के, लालटेन का सहारा, अब तो लाइट वगैरह का प्रचलन, इन्वर्टर वगैरह का प्रचलन हो गया। लाइट के सहारे से जो लालटेन जला के मिट्टी तेल डाल के दिया से, लालटेन से हम लोगों को एक डंडा के लेकर सबको साथ में बैठाती थी मेरी माँ। ये खाना खिलाती थी। खाना खिलाने के बाद सबको सुलवाती थी, सबका कपड़ा लत्ता जो भी कहानी उसकी है। और इसके बाद पिताजी की इतनी आधुनिक व्यवस्था भी नहीं थी, लेकिन किसी तरीके से हम लोगों को पालन पोषण करके अपनी उस हालत से हम लोगों को रूबरू किया है कि जैसे आज ये जान लीजिए कि धन्य है उसके संघर्ष कहानी। आजकल की बहुएं आ रही हैं, क्या है बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी माँ नहीं, हम तो ये समझते हैं कि मेरी माँ जैसी सबकी माँ हो। और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, मुझको दूसरे जन्म में या कई जन्म में अगर भगवान ने हमको इस धरती पर अगर मनुष्य के रूप में भेजेंगे, तो हम चाहेंगे कि मेरी माँ ही हमको माँ मिले। चलिए, इन्होंने हमारे साथ बात किया मदर्स डे के अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद इनको, और इनके माताजी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए पब्लिक वाइब के साथ।